सोचिए अगर किसी इंसान को देखते ही लोग अपने इर्द गिर्द की दुनिया भूल जाए, यहाँ तक कि अपने जिस्म पर लगने वाली चोट का भी एहसास ना रहे। आखिर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम में ऐसी क्या बात थी? आइए कुरान करीम की रोशनी में आज का वाकया शुरू करते हैं। अजीज मिस्र की बीवी के बारे में पूरे शहर में बातें होने लगी। लोग कहने लगे, अजीज की बीवी तो अपने ही गुलाम पर आशिक हो गई है। किसी ने मजाक उड़ाया, किसी ने ताना दिया और किसी ने कहा ये तो खुली गुमराही है। जब अजीज मिस्र की बीवी तक ये बातें पहुंची तो उसने सोचा ये औरतें मुझे मलामत तो कर रही हैं, लेकिन अगर एक बार यूसुफ को देख ले तो फिर खुद जान जाएगी कि मैं किस आजमाइश से गुजर रही हूँ। चुनांचे उसने शहर की मुअज़्ज़ज़ औरतों को एक शानदार दावत पर बुलाया। कुरान करीम फरमाता है, फलम्मा समिअत बिमकरिहिन्न अरसलत इलैहिन्न, यानी जब उसने उन औरतों की चुगलखोरी और बातें सुनी तो उन्हें अपने घर बुलावा भेजा। महफिल सजाई गई, हर तरफ नफीस पर्दे, उम्दा खाने और शाहाना माहौल, हर औरत को आराम से बैठने की जगह दी गई। फिर हर एक के हाथ में एक फल और एक तेज छुरी दे दी गई ताकि वो फल काटती रहे। किसी को अंदाजा भी ना था कि असल दावत खाने की नहीं बल्कि एक हकीकत दिखाने की थी। इसी लम्हे अजीज मिस्र की बीवी ने हुक्म दिया, उखरुज अलैहिन्ना, यूसुफ इनके सामने तशरीफ ले आइए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम निहायत वक़ार, हया और पाकीज़गी के साथ मजलिस में दाखिल हुए। जैसे ही उन औरतों की नजरें हजरत यूसुफ पर पड़ी, वक्त जैसे थम गया। हाथ चलते रहे लेकिन नजरें यूसुफ पर जम गई। फिर वो हुआ जिसका जिक्र अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए कुरान करीम में महफूज कर दिया। फरमाया, जब उन्होंने यूसुफ को देखा तो उनकी अजमत से ऐसी हैरान हुई कि बे इख्तियार अपने हाथ काट बैठी। उन्हें दर्द तक महसूस ना हुआ। उनके मुंह से बे इख्तियार निकला, हाशा लिल्लाहि मा हादा बशरा इन हादा इल्ला मलकुन करीम। अल्लाह तबारक व तआला पाक है, ये कोई आम इंसान नहीं, ये तो कोई निहायत मुअज़्ज़ज़ फरिश्ता मालूम होता है। ये अल्फाज इस बात की दलील नहीं कि हजरत यूसुफ फरिश्ता थे, बल्कि उन औरतों ने शिद्दत हैरत में उनके हुस्न, वक़ार और पाकीज़गी को बयान करने के लिए ये अल्फाज कहे। याद रखिए, कुरान यूसुफ के हुस्न का जिक्र जरूर करता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी खूबी सिर्फ ज़ाहिरी हुस्न नहीं था। असल अज़मत उनका तक़वा, उनकी हया, उनकी पाकदामनी और अल्लाह तबारक व तआला से उनका मजबूत ताल्लुक था। जब सब औरतें हैरान रह गई तो अजीज मिस्र की बीवी ने फख्र और बेबसी के मिले जुले अंदाज में कहा, देख लिया, इस शख्स के बारे में तुम मुझे मलामत कर रही थी, यही वो शख्स है। फिर उसने एतराफ किया, मैंने इसे अपनी तरफ माइल करने की कोशिश की थी, लेकिन इसने अपने आप को बचाए रखा। ये एतराफ इस बात का ऐलान था कि हजरत यूसुफ हर इल्जाम से पाक थे। मगर अफसोस, शैतान अभी भी उस औरत का पीछा नहीं छोड़ रहा था। उसने सबके सामने धमकी दी, अगर यूसुफ ने मेरी बात ना मानी तो मैं उसे जरूर कैद करवा दूंगी और वो जलील होने वालों में शामिल हो जाएगा। जरा तसव्वुर कीजिए, एक तरफ गुनाह की दावत, दूसरी तरफ कैद, रुसवाई और जुल्म। अगर आप हजरत यूसुफ की जगह होते तो क्या फैसला करते? लेकिन अल्लाह तबारक व तआला के नबी ने वो रास्ता चुना जो हर मोमिन के लिए मशाले राह है। उन्होंने फौरन अपने रब से दुआ की, रब्बि सिजनु अहब्बु इलैया मिम्मा यदऊननी इलै, ए मेरे रब, ये लोग जिस गुनाह की तरफ मुझे बुला रहे हैं उसके मुकाबले में मुझे कैद ज्यादा पसंद है। ये सिर्फ एक दुआ नहीं, ये ईमान की बुलंद तरीन मिसाल है। एक तरफ दुनिया की आसाइश और दूसरी तरफ अल्लाह तबारक व तआला की रजा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह की रजा को चुन लिया और यही फैसला आने वाले वाकयात का रुख बदलने वाला था। लेकिन क्या वाकई कैद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिकस्त थी, या अल्लाह तबारक व तआला इसी कैद को ऐसी कामयाबी का जरिया बनाने वाले थे जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता? अगली किस्त में हम देखेंगे कि बेगुनाह होने के बावजूद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जेल क्यों भेजा गया, जेल में उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी और वहीं से अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी आज़मत का नया बाब कैसे शुरू फरमाया। अगर आप अगला हिस्सा नहीं छोड़ना चाहते तो ज़रूर लिखिए, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरीज़ को आगे बढ़ाओ, या कमेंट में ऐसा लिखें कि अगला पार्ट जल्दी दें।